हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में मैं आपको विड्रॉल कराना सिखाऊंगा। सो सबसे पहले हम लोग आईडी स्टार्ट करते हैं, राइट। यहां से आप अपना वर्क स्पेस ऑप्ट करें, जावा प्रोजेक्ट। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी समझ में ये सही अप्रोच नहीं है। अभी आप प्रोजेक्ट के एक तरीके से एंड में चल रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू के वीडियो जरूर देखें। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, राइट। विड्रॉल करने से पहले, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था ना, उसमें मैंने डिपॉजिट कराना सिखाया था। वी कम टू नो हाउ टू डिपॉजिट। तो उसमें कुछ चीजें पेंडिंग रहती थी। ये साइन अप 3 का एक पेज है, राइट। साइन अप 3, इसमें आपका ये एक्शन परफॉर्म कब चलता है, जब बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं। तो आप क्या करना, ये जो B1 वाली बटन थी, मेरा कहने का मतलब ये कंट्रोल होम करके देखो। B1 आई थिंक सबमिट से रिलेटेड होगा, राइट। लेट मी शो यू दिस, लेट मी शो यू समवेयर। ये बटन कहीं ना कहीं गिवन होगी, देखिए। B1 इज इक्वल टू न्यू जे बटन। ऐसे ही हमारे पास B2 कैंसिल है, इसके अंदर कंट्रोल एंड करके एंड में आ जाते हैं बिल्कुल। तो जो इसका एल्स वाला पार्ट है ना, अरे भाई, अगर B1 पर क्लिक किया और अकाउंट का टाइप अगर आपने ब्लैंक कर दिया है, तो यहां पर ये मैसेज प्रिंट करा रहे थे हम लोग, प्लीज सेलेक्ट द अकाउंट का टाइप। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। बट इसके एल्स में जहां ये कार्ड नंबर वगैरह आ रहे हैं ना, कार्ड नंबर और पिन नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, इसी के नीचे इस जगह पर आके, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं ना, तो कुछ पैसा भी तो आपको डिपॉजिट करना होता है ना भाई। एट द लाइक अकाउंट क्रिएशन हम लोग कुछ पैसा भी तो उसमें सबमिट कराना चाहेंगे। तो यहां पर क्या करना चाहिए आपको, न्यू, और एक डिपॉजिट नाम की क्लास होगी आपके पास, डिपॉजिट। इसमें आपने पिन नंबर डाल दिया। पिन नंबर ऊपर मैंने वेरिएबल बना रखा है, डॉट सेट विजिबल, डॉट सेट विजिबल ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ बताएं, कि जब कभी कोई अकाउंट ओपन करेगा, जब उसका पूरी तरह से अकाउंट बन जाएगा, कार्ड नंबर तैयार हो गया, पिन नंबर तैयार हो गया, उसके अंदर हम पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं यहां पे, इस जगह पर, राइट। डॉट डिपॉजिट। इतना कुछ करने के बाद यहां पर जो करंट पेज है ना, उसको आप क्या करा दीजिए, फॉल्स करा दीजिए, सेट विजिबल। और इसके अंदर आप एक बुलियन वैल्यू सबमिट करा सकते हैं, विच इज व्हाट, फॉल्स। तो मैं अभी आपको ये चला के दिखाने वाला हूं कि जो पिन नंबर हमारे पास आया है, टॉकिंग अबाउट दिस वन, उसी पिन नंबर को लेकर हम डिपॉजिट वाले पेज पर चलेंगे। और वहां पर भाई आप कभी भी देखिए, कोई भी जब हम अकाउंट ओपन कराते हैं, जब भी कभी हम कोई भी अकाउंट ओपन कराते होंगे, तो उसमें कुछ पैसा भी तो डालेंगे ना। और एक टर्म और है मेरे पास, कि अगर कोई इंसान कैंसिल पर क्लिक कर रहा है भाई, कहां पर क्लिक कर रहा है, कैंसिल पे। तो पहले तो मैंने क्या करा रखा था कि सिस्टम डॉट एग्जिट लगा दिया। तो मैं चाहता हूं इसे कमेंट बना दें आप। हम इसे बंद नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं कि जो करंट पेज वो बंद हो जाए, सेट विजिबल फॉल्स। और यहां से वो कौन से वाले पेज को ओपन करा दे, लॉगिन वाले पेज को, डॉट सेट विजिबल। और इसके अंदर हमने एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी है, विच इज व्हाट, ट्रू। तो आपको क्या समझना है, अभी मैंने ये दो छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ाई। आप बिल्कुल लॉगिन वाले पेज से शुरुआत करिए। जब आपका पूरी तरह से अकाउंट बन जाएगा, जब पूरी तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आपसे एक तो पैसे डिपॉजिट करवाएगा। अगर आप कैंसिल पर क्लिक करेंगे, तो आपको फिर से वो कहां लेकर आ जाएगा, लॉगिन वाले पेज पे लेकर आ जाएगा। सेट विजिबल फॉल्स का मतलब होता है करंट फ्रेम को क्लोज करना, मीन्स हाइड करा देना, और लॉगिन वाले पेज को फिर से दिखा देना। तो मैं आपको भी ये वाला सेगमेंट समझाने की कोशिश करता हूं। आप लॉगिन वाले पेज पर आए, सिंपल कम ऑन द लॉगिन पेज, समवेयर राइट क्लिक करो इसमें, रन एज जावा एप्लीकेशन।
और यहां पर साइन अप करते, एक नया पेज बनाते। लेट अस अज्यूम मैंने आपका रिकॉर्ड बनाया एक, इसमें लेट से शैलेश, फादर नेम जैसे मैंने डाल दिया XYZ, कोई भी, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसकी 2020 कर लेते हैं हम लोग। मेल है ये। ईमेल एड्रेस इसका SH@gmail.com। उसका साइज थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं छोटा लिख लेता हूं। ये अनमैरिड है। एड्रेस इसका मान के चलो दिल्ली लिख लिया, यहाँ पे दिल्ली कर लेते हैं। पिन कोड इसका 282001। स्टेट इसकी क्या कर ली हमने, यूपी। हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया बेटा। हिंदू जनरल, इनकम इसकी मान के चलो 2.5 लाख से कम है। ये ग्रेजुएट बच्चा है, स्टूडेंट है ये। और कोई भी पेन नंबर डाल दिया, लेट से 12345। अभी इन पर कोई चेक नहीं लगाया मैंने, 12345। सीनियर सिटीजन नो, एग्जिस्टिंग अकाउंट भी हमारा नहीं है इसमें। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है मुझसे। ओके, ये तीसरा पेज खुलकर आ गया। अकाउंट का टाइप कौन सा वाला खोल रहे हैं आप, सेविंग। यहां पर एटीएम कार्ड चाहिए मुझे और मोबाइल बैंकिंग चाहिए। ध्यान रखना वहां पे दो ही तो बटन थी, सबमिट और कैंसिल। अभी यहीं पे तो काम किया था। अब मैंने सबमिट पर क्लिक किया, एक तो ये आ रहा है मेरा कार्ड नंबर और पिन नंबर। ये पिन नंबर और कार्ड नंबर मुझे चाहिएंगे भी। 1158 है। ओके पर क्लिक किया बेटा मैंने। यहां से मैंने ओके पर क्लिक, देखिए ये पेज अपने आप खुलकर आ गया। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसमें जानबूझकर मैं थोड़ा गलत सा फिगर डाल रहा हूं। जैसे चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं, 9,500 रुपए डाल देते हैं, 9,500। हमने डिपॉजिट पर क्लिक किया, देखो इतना पैसा डिपॉजिट हो गया। अब मैं ये देखना चाहता हूं, यहां से आप एग्जिट कर जाइए कि एग्जैक्टली ये पैसा गया या नहीं गया है। तो हमने यहां से माई एसक्यूएल स्टार्ट किया बेटा। हम लॉगिन वाले पेज पर आए। ये यूज बैंक मैनेजमेंट, इससे आप एक्टिव जरूर करना बेटा। इसके बाद आपको डेटा देखना होगा। जैसे ये बैंक वाली टेबल थी, समवेयर राइट क्लिक करके सेलेक्ट रोज करिए इसमें। अब आप खुद देखिए, अभी अभी ये रिकॉर्ड डाला है आपने, दिस वन 1158। अब यहां से मैं आपको एक नई चीज शुरुआत करने जा रहा हूं। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द लाइक विड्रॉल वाला पेज। तो उसके लिए क्या करना होगा बताएं तुम्हें। सोर्स में जाना है, यहां इस बैंक जो हमारे पैकेज का नाम है उसके सिर पर राइट क्लिक करो। न्यू में हम गए और यहां पर हमने एक क्लास बना ली। क्लास का नाम बड़ा सेंसिटिव होता है, तो मैं ये रीडमी यहां से ले रहा हूं। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा कहां से ये रीडमी मिलेगी। अभी जैसे ये कंप्लीट होगा, मैं आपको ये अपनी वेबसाइट पे ही डाल दूंगा, कोड विद डीडी सिंह पे, राइट। विड्रॉल करके ये मैंने क्लास ले ली और यहां आके इसे मैंने पेस्ट कर दिया, विड्रॉल, और फिनिश पर क्लिक कर दिया हमने। ये क्लास के नाम को हमेशा ध्यान रखें बेटा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट। ये हमेशा चीजें एक जैसी होनी चाहिए। अब यहां पर हमें क्या बनाना है, फ्रेम बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, एक्सटेंड। अब जैसे स्विंग का यूज करें तो जी फ्रेम का यूज करेंगे। जी फ्रेम एक क्लास है और हम बटन का क्लिक विलिक लगाना चाहते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। अब ये चीजें कैसे ठीक हो, कंट्रोल शिफ्ट ओ करो पहले। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से क्या होता है, उससे संबंधित पैकेज अपने आप इंपोर्ट हो जाते हैं। अब जब भी कभी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है ना मेरे भाई, तो उसकी सारी चीजें, जब भी कभी कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, उसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां आया और एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, ये एक्शन परफॉर्म्ड आ गया बेटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं। नीड टू क्रिएट सम इंस्टेंस वेरिएबल गाइस, राइट। वो वेरिएबल कौन कौन से होंगे, सुपर इजी। जैसे लेट अस अज्यूम 2 टेक्स्ट फील्ड हो गए, 3 बटन हो गई, 4 लेबल हो गए, पिन नंबर हो गया,
दिस वन, ये वाली चीज। अब ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लिखें नहीं, आप कॉपी पेस्ट ना करें, कंट्रोल शिफ्ट हो। अब जे टेक्स्ट फील्ड में जो जेटी है ना बेटा, जेटी, ये बेसिकली कैपिटल होता है। अगर आपको जावा की समझ होगी तभी आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे कि जे टेक्स्ट फील्ड में ये जेटी हमारा कैपिटल, मतलब फील्ड में एफ कैपिटल होता है। अब इसके हमने दो वेरिएबल बनाए सिंपल, एक बनाया TF1, ये 1 1 हो गया है मुझसे, गिव मी 1 सेकेंड, और एक बनाया TF2, ये 3 बटन डिक्लेयर की, 4 लेबल बनाए, एक पिन नंबर बनाया। यहां पर भी मैं इस रीडमी में भी इसे ठीक कर देता हूं, गिव मी 1 सेकेंड। अब मुझे क्या करना है पता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरम कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नाम तो वही होगा ना जो हमारी क्लास का नाम है, तो आप हमेशा इसी को ले लें बेटा, दिस वन। और मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा कि आप इससे पहले पब्लिक लगाएं कि इसका ऑब्जेक्ट कहीं बनाएं, और इसके अंदर आप पिन नंबर जरूर लें, राइट, व्हाट यू आर टू टेक, पिन नंबर। अब आपने कहा दिस डॉट पिन इज इक्वल टू पिन। जब कभी इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम होता है तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, जैसे साइज सेट करा सकते हैं, किसका, फ्रेम का। आप दे लीजिए उसे, जैसे 900 बाई 900 या 900 बाई 1000। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मुझे तो टू बी प्रिसाइज भी पता है, जैसे 960, और यहां पर आपने क्या लिख दिया, 1080, ये सेट साइज दे दिया। ये जानते बेटा विड्थ और हाइट होती है किसकी, फ्रेम की। सेट लोकेशन, नॉर्मली वो टॉप लेफ्ट में आता है हमेशा, आप चाहते हैं कि ऐसा ना आए तो एक्स कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा हटा के टॉप से बिल्कुल ऊपर जाते हैं। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा लेफ्ट से होता है और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा टॉप से होता है। ये लोकेशन सेट हो गई बेटा। अगर आप कभी चाहते हैं कि कोई टाइटल लेस या बॉर्डर लेस फ्रेम बनकर आए तो उसमें एक मेथड और होता है, सेट अनडेकोरेटेड, और आप इसमें ट्रू दे देना, यानी कि वो टाइटल हटा देगा। यहां पे एक लाइन लिख दूं आपके लिए, टू क्रिएट द टाइटल लेस, एंड बॉर्डरलेस फ्रेम। ये बॉर्डरलेस फ्रेम बना देता, हमें ऊपर वाली चीजें नहीं चाहिए मान के चलो। ये कमेंट है, ये आपकी सिंपल समझ के लिए बना दिया, सेट विजिबल, और इसकी विजिबिलिटी मैंने क्या कर दी बेटा, ट्रू कर दी। इफ दिस इज ट्रू गाइस, अब सारी किस्मत मैं लिखूंगा इसमें, तो हम क्या है, हम लोग ही सारी चीजों को सेट करेंगे इसके अंदर। तो क्या कर सकते हैं पता है, जब आपको लगता है कि बाउंड्स आप सेट करेंगे उसके, तो आप सेट लेआउट के अंदर, सेट लेआउट, इसके अंदर नल सप्लाई कर देना बेटा। आप क्या सप्लाई करा सकते हैं इसके अंदर, नल। अब हमें क्या करना है, अगर इतना ही अगर आपको चला के देखना है ना, तो आप एक बार इसमें कोई मेन बना लेना और उससे ये सारे काम कर सकते हैं, राइट। सो इतना ही पहले मैं आपको दिखा दूं एक बार, बिल्कुल बॉटम में आइए और मेन बना लो इसमें, राइट। हम मेन में आए बेटा और आपने लिखा न्यू विड्रॉल। अब ध्यान रखना क्योंकि वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसमें पिन नंबर हमारे पास तो अभी है नहीं, तो ऐसे फर्जी डबल कोट्स लगा दिया, डॉट सेट विजिबल, और सेट विजिबल के अंदर आपने क्या दे दिया होगा, ट्रू दे दिया। सिंपल, इतना पहले चला के देखते हैं एक बार, राइट क्लिक किया, रन एज, और जावा एप्लीकेशन गाइस, देखिए ये फ्रेम आ रहा है बन के, देखो ऊपर से बिल्कुल भी गैप नहीं है ना, बट लेफ्ट से 500 दे दिया तो बिल्कुल इधर आ रहा है, राइट। आप चाहते थोड़ा इधर आए तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, मतलब 500 की जगह पर भाई आप 300 दे लेना, तो लेफ्ट से अब उसकी जगह जो होगी वो थोड़ा सा कम दिखाई देने लग जाएगी, राइट। मैंने ऑल्ट F4 से अभी उसे एक तरीके से हाइड कर दिया है।
अब इसमें कुछ चीजें हमें करके देखनी है, राइट? सो लेट मी सेट सम पॉइंट्स इन दैट, राइट? तो मेरे पास एक फंक्शन होता है इमेज निकालने के लिए, गेट सिस्टम रिसोर्स करके इमेज लेके आनी है एक, राइट? तो मैंने कहा इमेज आइकन I1 इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, और इसके ऊपर एक क्लास लोडर करके एक क्लास होती है बेटा, क्लास लोडर, और उसके अंदर एक मेथड है गेट सिस्टम रिसोर्स, और डबल कोट्स में आपको ध्यान होगा शायद मैंने एक आइकन्स करके फोल्डर बनाया है, और उसमें ATM.jpg करके एक इमेज है, पुट इन द डबल कोट्स गाइस। आप उसे किस में रख दीजिए? डबल कोट्स के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट ओ करना। अरे जिस किसी क्लास का पैकेज चाहिए आपको, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट ओ करो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सी ये विड्रॉल है, राइट? हमने यहां पे देखो आइकन्स के अंदर ये बना दी ना ATM.jpg, इट इज गिवन हियर। अब इसको हमें लेके आना है, राइट? तो पहले इसको आपको स्किल्ड करना पड़ेगा। तो एक इमेज करके इंटरफेस होता है, I2 लिखा इज इक्वल टू I1, जो इमेज आइकन का ऊपर का वेरिएबल है, डॉट गेट इमेज। इसके ऊपर एक फंक्शन की चेनिंग करेंगे हम लोग, गेट स्किल्ड स्टेंस। अब आप यहां पे विड्थ कितनी देना चाहते हो उसकी? मैंने कहा 1000। उसकी हाइट कितना देना चाहते हो? मैंने कहा 1180। डू नथिंग ऑन क्लोज। जब क्लोज हो तो क्या करना चाहिए? जो इसका डिफॉल्ट नेचर है वो हमको चाहिए। तो इमेज करके क्लास होती है, उसके अंदर एक टर्म होता है स्केल डिफॉल्ट करके, जो उसका डिफॉल्ट सेटिंग हो वो यहां पर आ जाएगा, राइट? इमेज हो गया। अब हमने जब हमारी इमेज स्केल्ड हो गई, हमने विड्थ हाइट उसका सेट करा दिया। अब फिर से आप क्या करना, इमेज आइकन I3 इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, और आपने जो I2 है आपकी जो स्किल्ड इमेज है उसको यहां पे सप्लाई करा दिया। अब इसे हम किसी लेवल के ऊपर लेके आना चाहते हैं। किसके ऊपर लेके आना चाहते? लेवल। तो यहां पर L1 और L2 को मैं किसी और चीज में यूज करूंगा। अभी आप यहां पर L3 को यूज कर लेना बेटा, क्यों? और एक सिमेट्री भी बिठाने के चक्कर में हूं। L3 न्यू जे लेवल, और इसके अंडर में क्या सप्लाई कर दिया? I3 सप्लाई कर दिया, पुट सेमीकोलन। ये वाली चीज हमने यहां पर डाल दी। अब इसकी कोई किस्मत भी तो सेट करेगा। अब इसकी कोई किस्मत भी तो सेट करेगा। तो हमने कहा L3 डॉट सेट बाउंस, सेट बाउंस। अब बाउंस में क्या क्या होता है बताया तुम्हें? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। हमने कहा 0 0। विड्थ और हाइट जैसे 907, 1 सेकंड। ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। जो हमारी फ्रेम की विड्थ और हाइट दी 960, अरे उतना ही बड़ा लेके आ जाएंगे, इमेज ही तो चाहिए। और यहां पर हमने कितना ले लिया बेटा? 1080। पुट सेमीकोलन यार, और इससे ऐड एक फ्रेम का मेथड है, और इसके अंदर इस L3 को मैंने क्या करा दिया? ऐड करा दिया। ध्यान रखना एक्स और वाई 0 0 है, विड्थ और हाइट उतनी है जितना फ्रेम था हमारा। दैट्स इट। सो जस्ट सेव इट गाइस। एक बार राइट क्लिक करके रन करा के चला के देखना है इसे। आप रीस्टार्ट, लाइक मैं उसे रिफ्रेश कर रहा हूं। मैंने सिंपल उसे बड़ा करने की कोशिश की है, सिंपल, राइट? क्या करने की कोशिश की है? बड़ा करने की कोशिश की है। अब ये बंद कैसे होगा? क्योंकि अनडेकोरेटेड कर दिया आपने। तो ऑल्ट F4 से बंद कर सकते हैं। अगर जैसे कहीं गिर भी जाए आप लोग, तो आप सिंपल क्या करें? ऑल्ट F4 में देख लेना वो फंक्शन की नहीं चल रहा हो, नहीं तो ऑल्ट फंक्शन दबाना पड़ता है। ये सब बेसिक सी चीजें आप कर सकते हैं। अब यहां के बाद ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये रीडमी आपको धैर्य रखें, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएं और चीजों को
आपको लाइक ये रीडमी भी आपको मैं दे दूंगा वंस आई कंप्लीटेड। जैसे अभी ये 29 पेजेस है मेरे पास, बट आई एम प्रोमिसिंग यू आई वुड प्रोवाइड यू दिस, राइट। ये लेवल है। अब देखो, L1 इज इक्वल टू न्यू जे लेवल, मैक्सिमम विड्रॉल एज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप इतना विड्रॉल करा सकते हैं। इसका आगे का कलर व्हाइट कर दिया, ये इसकी फॉन्ट सेटिंग कर दी और ये बाउंड सेट करा दिया। तो यानी कि आप कॉपी करें से, देखो लेफ्ट से इतनी जगह छोड़ी 190 एक्स कोऑर्डिनेट, टॉप से इतनी जगह छोड़ी, ये इसके विड्थ और हाइट रख दिए हमने, ये इसके क्या रख दिए, विड्थ और हाइट। सो पेस्ट इट। कंट्रोल, मैं थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूं। कलर एक क्लास है बेटा, अब गारंटी से वहां पे ये लिखा हुआ आ रहा होगा, देखो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। बड़ा करने के लिए मैं ऑल्ट स्पेस दबा देता हूं बेटा, ऑल्ट स्पेस और एक्स, उससे वो रिफ्रेश हो जाता है, राइट। देखा आ रहा है, मैक्सिमम विड्रॉल इज दिस वन। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके कंटेंट को इसमें ऐड कराता जाऊंगा, बट ये ध्यान रखना बेटा, सेट बाउंड्स, ये फॉन्ट वॉन्ट इसमें सेट करा दिया। इससे अगर आप रेगुलरली इसे बना रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ये लेवल 2 है, L2, दिस वन। देख रहे, प्लीज एंटर योर अमाउंट, ये व्हाइट कलर में आ रहा होगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स कर दिए। देखो लेफ्ट से उतनी जगह छोड़ी, टॉप से थोड़ा सा नीचे ले लिया, ये इसकी विड्थ और हाइट सेट करा दी। तो आप तो बस मुझे ब्लाइंडली फॉलो करें, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ वो आपको लिखना है। अब ध्यान रखना, ऊपर आपने टेक्स्ट फील्ड का क्या नाम रखा हुआ, TF1 और TF2। तो अब यहां पे थोड़ा सा ये है कि नकल करने के लिए भी थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है। तो यहां पर आप क्या करें, TF1, यहां पे क्या करें, TF1, TF1, और जब इससे आप इसमें ऐड कराएंगे तो अगेन TF1। दीज आर लाइक सम पॉइंट्स। ये टेक्स्ट फील्ड हो गया बेटा, सी। ये नया बटन बना रहा था, मैं पहले आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर हमने क्या किया, जो ऊपर जो बटन बनाई, दो बटन है, एक हमारी बटन क्या होगी, विड्रॉल, और एक होगी बैक। क्योंकि लेआउट को नल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस लाइन को मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है। ये सेट बाउंस हो गया, ये कोऑर्डिनेट सेट करा दिया, उसे भी ऐड करा, ऐसे दूसरी बटन को भी ऐड करा दिया हमने। ये देख रहे हैं आप, I3 के ऊपर सारी काम हो रहे हैं हमारे। किसके ऊपर हो रहे हैं, वो इमेज जो थी, आपको ध्यान होगा यहां पर L3 पर ही तो लिया है सारा काम, उस लेवल के ऊपर ही हो रहा है, आपने नोटिस किया होगा L3। अरे 13 नहीं है भाई, ये L3 है, जिसके ऊपर आपने इस इमेज को सेट किया। देख रहे हैं अब I3 को L के ऊपर ही तो सेट किया, L में और I में तो अंतर है ना थोड़ा सा, ये सब कुछ उस लेवल के ऊपर आ रहा है, राइट। ये सारी चीजें जब आपकी हो गई, इनसे दो लिसनर अटैच करा दो। जो बटन है ना, बटन के साथ लिसनर अटैच करा दिया। यू हैव एडेड 2 लिसनर, हमारे पास 2 लिसनर हैं इसके। अब कोई भी जो रिस्की टास्क होता है ना, जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे, आप ये समझ लेना ये एक्शन परफॉर्म्ड चलता है। टॉकिंग अबाउट दिस वन, टॉकिंग अबाउट दिस वन, एक्शन परफॉर्म। कोई भी रिस्की काम होता है ना, वो हम लोग किस में करते हैं पता है, ट्राई और कैच के अंदर। ये ट्राई हो गया, कैच सारी समस्याओं की मम्मी जो होती है ना, वो ट्राई और कैच होते हैं, राइट। अब आप एक एक करके डेटा निकाल दीजिए, जो अमाउंट आपको निकालना है। अभी क्यों कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो स्ट्रिंग में ले लिया है, TF1 डॉट गेट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट फील्ड का डेटा निकाल लिया, राइट। उस टेक्स्ट फील्ड का आपने क्या निकाल लिया, डेटा निकाल लिया। किस दिन जमा करा रहे हैं ये भी आपको चाहिए, तो डेट नाम की क्लास का एक वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू न्यू डेट। ये यूटिल पैकेज को बिलोंग करती है। कौन से पैकेज को बिलोंग करती है, यूटिल पैकेज को। कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया, SQL वाली मत लेना, यूटिल वाली लेना, राइट। इतना कुछ करने के बाद इफ, अब यहां देखना एक्शन इवेंट का ई है, तो यहां पे ई लिखेंगे, राइट। अब या फिर यहां पे ए ही कर दो, क्योंकि एक्शन में ई ले रखा है यहां पे, राइट। या तो यहां चेंज करो या यहां चेंज करो, जैसे ए ही ले लिया,
ए डॉट गेट सोर्स। अगर आपने पहली वाली बटन पर क्लिक किया है तो ये काम होगा, एल्स एल्स दिस वन। एक तो इफ के अंदर एक नेस्टेड इफ और लगाना है मुझे। इफ, देखिए ये वाली कहानी बता रहा हूं, थोड़ा जल्दी करने का मन है। दिस वन, इफ के अंदर इफ है, ये नेस्टेड इफ है बेटा। ये कौन सा इफ है? नेस्टेड इफ है, कि अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं डाला है, टॉकिंग अबाउट दिस वन, अगर वो ब्लैंक है तो यहां प्लीज एंटर दी अमाउंट करके आ जाना। जी ऑप्शन में कंट्रोल शिफ्ट होकर आ दीजिए। अगर उसमें आपने अमाउंट डाला है तो आप कहां जाएंगे पता है बेटा? एल्स में जाएंगे। फिर आपको वहां की कहानी पता ही है। कनेक्शन फैक्ट्री नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन फैक्ट्री, राइट? कनेक्शन फैक्ट्री इज अ क्लास। अब हमने क्या किया, बैंक में से पिन, पिन के बेस पर ही डेटा निकलेगा बेटा। पिन नंबर हम डालेंगे, अभी आपको मैं बताऊंगा कि हाउ वी कैन गेट इट। पिन के बेस पर वहां से पहले ये चेक करेंगे कि वहां पे अमाउंट है भी या नहीं, निकालोगे तो तभी ना। कंट्रोल शिफ्ट वो करते जाइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक। ये बैंक नाम की टेबल यहां है बेटा, ये रही। देखो इसमें से ये अमाउंट निकालेंगे, राइट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक वेयर पिन इज इक्वल टू, वो वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सिंगल कोट्स है, फिर डबल कोट्स बंद किया है। सिंगल कोट्स जानते हैं ना, एक ही बटन पर होते हैं वो। तो ये डबल कोट्स यहां से शुरू हुआ है, वो डबल कोट्स इस जगह पर आके बंद हुआ, यानी कि उस सिंगल कोट्स पिन की वैल्यू आ जाएगी, उसके आधार पर डेटा निकल आएगा। तो जैसे मैं इसका निकालूंगा कि 1158 जिसका पिन है, उसका डेटा हम निकालने वाले हैं, राइट? इफ दिस इज थ्रू गाइस, इतना जब आपसे हो जाए, एक बैलेंस नाम का वेरिएबल बना लिया हमने। कौन सा वेरिएबल बना लिया है? बैलेंस नाम का। उसमें हमने इनिशियली क्या रख लिया बेटा? 0। अगर बैलेंस की वैल्यू 0 है, यहां पर आई आर एस डॉट नेक्स्ट, शुभ शुभ सोचो डेटा है। यहां पर अगर डिपॉजिट है तो अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे प्लस, क्योंकि यहां से तो कहीं से भी आ सकता है ना। और अगर विड्रॉल कर रहे हैं एल्स, इसका मतलब विड्रॉल तो यहां पे माइनस होगा। ये आप जानते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये। इसका मतलब बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस, जितना भी अमाउंट माइनस करेंगे। ये एल्स वाली कहानी हो गई। अब एक चीज जरूर देख लेना कि अगर आपका बैलेंस कम है, जितना अमाउंट आप निकाल रहे हैं, जैसे आपके इस अकाउंट में कितने पैसे? 9,500, और आप निकाल रहे हैं उसमें से 50,000, तो फिर वो तो नहीं निकलेंगे ना भाई, गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर एक बस चेक लगा रखा है, ये मैंने सिंपल एक चेक यूज किया है। गिव मी 1 सेकेंड, इस जगह पे, कि अगर बैलेंस कम है जितना अमाउंट आप निकाल रहे हैं, तो वहां पर क्या बोल दीजिए? इनसफिशिएंट बैलेंस। इन ब्रेसेस का ध्यान रखना बेटा। रिटर्न के बाद ये वाला ब्रेसेस हो गया, आपको मेनली तो ब्रेसेस का ही ध्यान रखना है। एल्स के अंदर काम चल रहा था, देखो वाइल हुआ ही, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दीजिए। जो चीज, देखिए यहां से ये वाला बंद, एल्स का ये बंद हो गया, यहाँ पे लूप का बंद हो गया। जो इफ यहां से शुरू किया वो यहां पे बंद हो गया, ये एल्स का बंद कर दिया हमने। इतना कुछ करने के बाद जी आपकी चीजें जब हो जाए, दिस वन, ये वाला जो पॉइंट, गिव मी 1 सेकेंड, इस जगह पर आपको लिखना है बेटा, ये इसके नीचे कंट्रोल शिफ्ट एफ से इसे सेट करा सकते हैं। इंसर्ट करो डेटा बैंक वाली टेबल में, पिन नंबर डाल दिया, डेट डाल दी, विड्रॉल कराने जा रहे हैं। यहां पे जैसे डिपॉजिट आ रहा है ना, ऐसे विड्रॉल आएगा, और कितना अमाउंट हमने विड्रॉल करा दिया, ये डिटेल वहां पर जाकर हमारी क्या हो जाएगी बेटा? सेव हो जाएगी। और ये मैसेज यहां पे जैसे मैंने डिपॉजिटेड लिखा हुआ है, डेबिटेड, सॉरी डेबिटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट गाइस। और यहां से फिर वो कहां पहुंचा देगा? इस पेज को बंद कर देगा और ट्रांजेक्शन वाले पेज पर आपको पहुंचा देगा। ये एल्स इफ। अगर आपने दूसरी बटन पर क्लिक किया होता,
इस इफ का एल्स कहां है भाई? अगर B1 वाली बटन तो ये हो गई बेटा। यहां पर अगर आप आए सी, ध्यान रखना, इसके बाद अभी दो ब्रेसेस हैं, राइट? कौन कौन से? एक तो मेथड वाला और एक ट्राई वाला। तो अभी ये सारे काम आप ट्राई के अंदर ही तो करेंगे। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे भाई, सेट विजिबल ट्रू। और यहां पर ये वाला ब्रेसेस हमारा बंद हो गया। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। दो ब्रेसेस के बाद लगा रहे हैं इसे, राइट? दो ब्रेसेस के बाद इस जगह पे। तो भाई साहब, एक ब्रेसेस तो ये वाला, विच वन? एल्स वाला, राइट? जो यहां से शुरू हुआ है, वो तो ये बंद हो गया। और दूसरा वाला जो ब्रेसेस है, ट्राई के अंदर की कहानी होगी ना ये। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ब्रेसेस का चक्कर आप जरूर ध्यान रखना भाई। लेट मी चेक इट। इफ हो गया, एल्स हो गया, लूप हमने यहां खत्म किया। आप इस जगह पे आइए एक बार, ऑन दिस प्लेस। और ये एलसिफ, ये B2 वाली बटन है बेटा, कि अगर कोई कैंसिल करा दे तो हमें कहां जाना है। गड़बड़ कर रहा है भाई, दो ब्रेसेस छोड़ के करते हैं इस जगह पर। ये कौन सा वाला? B2 दूसरी बटन है बेटा, राइट? और जो कैच है, अगर कोई भी परेशानी उसका मैसेज प्रिंट कराना होगा, सिंपल। क्या एरर आई है? ये कैच के अंदर आएगा, ऑन दिस प्लेस। दैट्स ऑल गाइस, ये खत्म हो गया है। मेन में चीज लिखी दी। अब ट्रांजेक्शन कराना हमें सीखना, वो ट्रांजेक्शन वाला पेज आपको ओपन कराना पड़ेगा। बट पहले ये अज्यूम कर ले रहा हूं कि करली ब्रेसेस का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा। दो ब्रेसेस थे, एक तो ये वाला हो गया, तो ये तो एंड में ही खत्म हो रहा होगा, राइट? ऑन दिस प्लेस, ये वाला, ये हमारा कैच का हो गया, ये ट्राई वाला हो गया, राइट? अब जो भी कोई काम किया है, ये ट्राई एंड हुआ और ये एल सेफ का हो गया, ग्रेट। ये दो ब्रेसेस का बैलेंस बताना है मुझे आपको। लूप यहां खत्म हुआ, ओके। एक एल्स वाला हो गया, और इफ के अंदर इफ था ना, तो एक तो एल्स एंड हुआ यहां, और एक इफ एंड, अरे इंटरनल एल्स था ना, एल्स एंड। और यहां पे जो बाहर वाला इफ था, वो एंड हुआ है। अरे इफ के अंदर इफ था ना बेटा, इफ के अंदर इफ, एक तो ये एल्स हुआ यहां से जो शुरू किया आपने, वो यहां पर बंद हो गया, एल्स एंड। फिर इफ एंड हुआ, एल्स इफ, जो चीज यहां से शुरू हुई वो यहां पे बंद हो गई। अब इसको चलाते कैसे? तो आपको ट्रांजेक्शन वाले पेज में जाना पड़ेगा ना। ट्रांजेक्शन, एक तो थी बटन, ये तो हो गई डिपॉजिट वाली, B1। जिस तरह से डिपॉजिट है, अब ये ट्रांजैक्शन वाला पेज तो ओपन कर ही लेंगे ना। अगर आप सीक्वेंसली वीडियो देख रहे होंगे, तो एक तो हो गया B1, ये कौन सा हुआ? B2, दिस वन। अब विड्रॉल ही तो करेंगे आप, दिस वन। अब यहां से गेट सोर्स इज इक्वल टू B2, दिस वन। नाउ एग्जीक्यूट द लॉग इन फ्रेम, एंड फॉर एग्जीक्यूशन कॉपी द कार्ड नंबर एंड पिन नंबर फ्रॉम द लॉग इन टेबल। अब इस पर बिल्कुल चला के दिखाता हूं शुरू से मैं आपको। हम लॉगिन वाले पेज पर आएंगे, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। कार्ड नंबर कहां से लेके आ सकते हैं बेटा? देखो लॉगिन वाली ये रही। आप इसे रन कराओ एक बार मेरे कहने से। किसका निकाले? इसका निकालते हैं। जैसे देखो, कार्ड नंबर ये है ना, राइट क्लिक किया, कॉपी रो, पेस्ट हियर। ओहो, एक सेकंड को, कॉपी फील्ड करते हैं, राइट? पूरा आ गया था उसमें। अब यहां से सिंगल कोट से हटा देना बेटा।
ऐसे पिन नंबर तो 1158, ये तो याद ही हो जाएगा ना आपको, 1158। और यहां से लॉगिन पर क्लिक किया बेटा। अब यहां से मैं विड्रॉल करने जा रहा हूं, डिपॉजिट नहीं करूं, विड्रॉल करूंगा। विड्रॉल पे क्लिक, कितना पैसा निकाल दूं? मैंने कहा 500 रुपये निकालूंगा बस, और विड्रॉल करा दिया इसे। इफ एवरीथिंग इज ओके तो ये विड्रॉल हो गया होगा, नहीं तो कोई एरर आ जाएगी, राइट? लेट मी चेक इट। इज देयर एनी एरर? यस, ये एरर दे रहा है बेटा कोई। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, कॉलम मोड नॉट फाउंड। मोड नाम का कोई कॉलम उसमें नहीं है। हमारे पास टाइप करके है। गिव मी 1 सेकेंड, राइट? डिपॉजिट वाले में इंसर्ट इनटू बैंक, पिन, डेट, डिपॉजिट, विड्रॉल, कौन से नंबर की एरर है? शो व्यू कंसोल, लाइन नंबर 87। ओके, मोड की जगह पर टाइप कर लेना बेटा है। मोड की जगह पर हमने क्या कर लिया बेटा? टाइप। हमारे कॉलम का नाम यहाँ पे क्या था? टाइप रखा हुआ। लेट मी चेक इन दिस कंटेंट आल्सो। मोड की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे बेटा? टाइप कर देंगे। अगेन एक बार चला के देखते हैं, ट्रांजैक्शन में ही आ जाए, राइट क्लिक समवेयर, रन एज जावा एप्लीकेशन, विड्रॉल कराना था बेटा। सॉरी, कहां से चलेंगे हम लोग? गिव मी 1 सेकेंड। नाउ एग्जीक्यूट द लॉग इन फ्रेम। तभी हमें बताया गया किसमें से पैसे कटे। लॉगिन वाले पेज पे ध्यान रखना, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब आपको यहां से वो लेके आना पड़ेगा भाई, लॉगिन वाला। लॉगिन वाली टेबल को जब आप चलाएंगे तो राइट क्लिक किया, कॉपी फील्ड, वो अनकोटेड वाला भी ऑप्शन था उसमें, बड़े सिंगल कोट्स हम मैनुअली हटा लेंगे। क्या था? 1158 था आई थिंक। लॉगिन पर क्लिक किया, हमने विड्रॉल कराया, यहां से 500 रुपये निकाले और विड्रॉल कर दिया। देखिए 500 रुपये डेबिटेड सक्सेसफुली। अब भरोसा कैसे होना चाहिए? अब यही बैंक पे आए और इसको चला के देखें। देखिए यहां से डिपॉजिट 500 हो गया है, मतलब उसकी एंट्री हो गई, यहां से माइनस नहीं हुआ 1.58 में से। लेट मी चेक इट। इस बग को भी एक बार चेक करेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली यहां से कम क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि टेबल का नाम क्या है यहाँ पे पता है? बैंक। ओके पर क्लिक किया मैंने, राइट? एग्जिट करा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं यहां से। अभी मैं अगले वीडियो में ये देखता हूं कि यहां पर माइनस क्यों नहीं हुआ है वो, राइट? अदरवाइज आपने नोटिस किया होगा, विड्रॉल में जब आप गए होंगे
बस उस अमाउंट को ही, डेबिट वाले अमाउंट को डाला है, वहां से भी माइनस किया नहीं है, बट वी कैन डू दैट। यहाँ बैलेंस जो है वो माइनस तो किया है, ओके। देयर इज अ बग, इसको भी हम लोग अपडेट करा सकते हैं, राइट। जैसे इंसर्ट किया है कि इतना पैसा निकल गया, तो वहां से एग्जिस्टिंग वाली टेबल में डेटा को हम अपडेट भी करा सकते हैं। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अभी के लिए इतना ही रख लेते हैं, राइट। अगली क्लास में मैं देखता हूं कि इसमें और क्या किया जा सकता है, बट अगली क्लास में मैं आपको एक नया टर्म और सिखाऊंगा, फास्ट कैश कैसे हम इसमें से निकाल सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।